वाले ट्यूटोरियल्स की केमिस्ट्री क्लास में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नए टॉपिक के साथ फिर से हम काम करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आज हम इस पे बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है हमारे पास, जो अलग अलग इलेक्ट्रोड हमारे पास थे और उनका जो पोटेंशियल हमारे पास था, अगर हम उस पोटेंशियल को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दें तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लाइक मेरे पास लिथियम पॉजिटिव से लिथियम मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -3.05 वोल्ट। हमारे पास सोडियम है -2.71 वोल्ट। हमारे पास एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से एल्यूमिनियम है -1.66 वोल्ट। हमारे पास जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक है -0.76 वोल्ट। हमारे पास आयरन 2 पॉजिटिव से आयरन है -0.44 वोल्ट। हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन गैस ये हमारे पास है ±0.00। कॉपर आयन से कॉपर +0.34 और सिल्वर आयन से सिल्वर +0.80। स्टूडेंट्स, दिखाई दे रहा है कि ये हमारे पास कुछ कॉमन इलेक्ट्रोड हैं और इन कॉमन इलेक्ट्रोड की ये पोटेंशियल का वैल्यू है और मैंने इस पोटेंशियल वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। इसका पोटेंशियल सबसे कम, इसका पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज़्यादा। बात समझ में आ रही है? ये सब रिडक्शन पोटेंशियल है और इन रिडक्शन पोटेंशियल्स के अंदर इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, ये लास्ट वाला सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम ऊपर वाला और सबसे ज़्यादा नीचे वाला। मैंने इन कुछ पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। तो मैंने कहा था कि अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दें तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो हमें देखना है तो रिडॉक्स रिएक्शन और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, हम बात करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर की इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि इसका जो पोटेंशियल वैल्यू है वो सबसे कम है और जिसका पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम होगा वो उसका ऑक्सीडेशन उतना आसानी से हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जिसका पोटेंशियल वैल्यू जितना कम होगा उसका ऑक्सीडेशन उतना आसानी से हो जाएगा। मतलब इस इलेक्ट्रोड का इजीली ऑक्सीडेशन, और जिस पोटेंशियल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन उतना आसानी से हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है जिसका पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसका रिडक्शन उतना आसानी से हो जाएगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा उसका ऑक्सीडेशन उतना आसानी से हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ, ये जो है ये मोर पावरफुल
रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आई कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होता है वो उतना ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका रिडक्शन उतना आसानी से हो रहा है, जिसका रिडक्शन जितना आसानी से हो जाएगा वो क्या होता है, मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, हमने देखा कि इसका ऑक्सीडेशन इतना आसानी से हो जाएगा तो ये उतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका रिडक्शन आसानी से हो जाएगा तो ये उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम और इसकी सबसे कम। इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा, इसकी उससे कम, इससे उसकी कम, इससे उसकी कम। तो ये हमने दोनों पावर्स के बारे में पढ़ा, ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर। जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होता है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होता है वो उतना मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? जिसका ऑक्सीडेशन जितना आसानी से हो जाए वो उतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन जितना आसानी से हो जाए वो उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ स्पेशल टाइप रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। मान लो जिंक लिया मैंने और कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया और हमें मिल गया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव से 0 हो रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, तो हमें उतना रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ हमें किसकी जरूरत है, रिड्यूसिंग एजेंट की। तो कॉपर से ऊपर जितने भी हैं ये मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। कॉपर से ऊपर जितने भी हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सब कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर देंगे। अगर हमें कॉपर सल्फेट एक साल्ट है और इस साल्ट से कॉपर को अलग करना है तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है, तो ये सब इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। या फिर दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होता है वो मेटल उतनी लिस्ट रिएक्टिव होती है। ये लिस्ट रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव। ठीक है, मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल कम होता जाएगा, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, मेटल की जो एक्टिवनेस है वो कम होती जाएगी। जिसका पोटेंशियल जितना कम हो उतनी ज्यादा एक्टिव, तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल है, ये बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल है, ये उतनी एक्टिव नहीं है, इसीलिए ये मोर रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव। तो ऐसा ही हुआ कि एक्टिव मेटल के साथ इसका रिएक्शन कर दिया तो कॉपर से ऊपर जितने भी मटेरियल हैं ये सब इसके लिए एक्टिव मेटल का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? ठीक है, जैसे आयरन लिया, कॉपर सल्फेट लिया, तो ये आसानी से कर देगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है ये? 10th क्लास में पढ़ी हुई है आपने, इसका रीजन अब हम पढ़ रहे हैं। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वहां पे शायद हमने डायरेक्ट पढ़ी हो, थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किया हो, लेकिन अब अच्छे से हमारे समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो मैंने रीजन बताया कि अगर इस साल्ट से इस कॉपर को अलग करना है तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है, तो इस सीरीज की तरफ हम ध्यान देंगे। इससे ऊपर जितने भी हैं ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहे हैं, तो ये आसानी से इसको अलग कर देंगे। दूसरा रीजन मैंने बताया कि जिसका पोटेंशियल जितना कम होता है वो उतनी एक्टिव मेटल होती है, तो इसका रिएक्शन हम इससे ऊपर जितनी है ये इससे ज्यादा एक्टिव है, इनके साथ रिएक्शन कर देंगे, ये आसानी से इसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, अब ये बात हमारे अच्छे से समझ में आई। अब इस सीरीज के अंदर हमें इन वैल्यूज को ध्यान में नहीं रखना है, हमें इस ऑर्डर को ध्यान में रखना है। इस ऑर्डर की हमें जरूरत पड़ेगी, तो ऑर्डर के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना है।
मान लो एसिड से ये मेरे पास हाइड्रोजन को अलग करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एसिड, कोई भी एसिड दिया है, उस एसिड से हाइड्रोजन गैस को अलग करना है, तो ये हाइड्रोजन का पोटेंशियल है। इससे ऊपर जितने भी हैं, इससे ऊपर जितने भी हैं वो आसानी से एसिड को रिड्यूस करके हाइड्रोजन को उसके अंदर से निकाल देंगे। एसिड को रिड्यूस करके हाइड्रोजन को उसके अंदर से निकाल देंगे। दिखाई भी दे रहा है, निकाल रहे हैं, ठीक है। एक और बात, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये मेरे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम। मान लो मेरे पास रिएक्शन है 2Ki और इससे आयोडीन को अलग करना है, तो मैं इससे ऊपर ये तीनों आसानी से इसको रिड्यूस कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 2KBr + I2। समझ में आया। तो ये हैलोजेंस के अंदर भी आपको ध्यान में रखना है कि ये कुछ गलत लिख दिया क्या, ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अगर आयोडीन को इससे अलग करना है तो ये ऊपर वाले जितने भी हैं ये रिड्यूसिंग है, ये जो है ऑक्सीडाइजिंग, तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग है। ये क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग। ये क्या है, मोर ऑक्सीडाइजिंग। ये उससे मोर, ये उससे मोर, ठीक है। तो इसको अलग करने के लिए इससे मोर ऑक्सीडाइजिंग चाहिए, रिड्यूसिंग तो हमने यूज कर लिए। अब इसको अगर अलग करेंगे तो इससे के लिए हमारे पास कोई मोर ऑक्सीडाइजिंग वैल्यू है नहीं, तो इसको हम अलग नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा हैलोजेंस के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार हम इसको अलग करते थे। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे एक टॉपिक था, इसमें हमें खास यही ध्यान रखना है कौन लीस्ट रिएक्टिव, कौन मोर रिएक्टिव, किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा, किसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज कर सकते हैं। क्या निकालने के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें निकालना है, तो हम इसका यूज करके निकाल सकते हैं। या हमें ये बताना है कि कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, तो भी हम इसका यूज करके बता सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।